ये बिल पास हुआ है, एक ड्रैकोनियन बिल जिसको कहा जा रहा है। आज भी देख रहे हैं डॉन के अंदर ओवर 80 सिविल सोसाइटी बॉडीज जर्नलिस्ट रिजेक्ट ड्रैकोनियन एंड रिग्रेसिव पंजाब डेफेमेशन बिल। डॉन के अंदर है। डॉन के अंदर दोबारा एक और खबर है, पंजाब गवर्नमेंट अर्ज टू रिकंसिडर इलॉजिकल ड्रैकोनियन डेफेमेशन बिल। उसके बाद एक्सप्रेस की खबर आप देख सकते हैं कि हत्के इज्जत का काला कानून आज़ादी सहाफत पर बड़ा हमला मुस्तरद किया जाए, ये CPNE की तरफ से कहा गया है। आज जो PTI के क़यादत ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से नाजरीन ये कहा गया है कि मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल का हत्के इज्जत का कानून चैलेंज करने का फैसला है। ये कानून किसी फर्द नहीं बल्कि तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक के खिलाफ है। पाकिस्तान ये बार कौंसिल कह रही है हत्के इज्जत का ये कानून आइन से मुतसादम है। महज़ब दुनिया में ऐसे कानून की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल इस कानून की आड़ में शहरी आज़ादी सलब करने की किसी को इजाज़त नहीं। ये पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ये रिएक्शन सामने आए। इसके अलावा अमेंड हो, इसके अलावा बाकी जितनी भी जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हैं, HRCP है, बाकी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको रिजेक्ट कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत पंजाब इसको रिकंसिडर करेगी। आज जो है पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी साहब पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जनाब आला हत्के इज्जत के बिल के हवाले से ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी भी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हत्के इज्जत की बिल की मंजूरी के रोज़ तमाम अरकान को ऐवान से गैर हाजिर रहने का कहा था। बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन असम्बली ऐवान के अंदर मौजूद नहीं था। ये उनकी तरफ से बयान आ गया। ये नाज़रीन ये हक़ाइक़, कल भी हमने इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात की थी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मैशत नाज़रीन, बजट की आमद है। कल जो है पाकिस्तान, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की मैशत ने किस तरह परफॉर्म किया है, तमाम इशारे हमारे सामने आ गए हैं। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान जो की मुल्की मैशत है मुसलसल दूसरे साल माली साल भी जमूद का शिकार रही। मजमूई मुआशी तरक्की समेत सनत, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, मवासलात और दीगर शोबों में भी तरक्की के अहदाफ हासिल करने में नाकामी के साथ कई शोबों में तो शरह नमू मनफी जोन में चली गई। 2024 का जो माली साल है, जो हदफ था वो 3.5% था, लेकिन हासिल हुआ 2.38%। बाकी मुख्तलिफ जो सेक्टर्स की बताई गई है कारकर्दगी। शेख निज़ामी हमारे नुमाइंदा खसूसी कवर करते हैं फाइनेंस को, उनको हमने दावत दी है। हाउ डू यू सी दिस, आप जो बजट ये जो आए हैं शारिये, एग्रीकल्चर ने परफॉर्म किया है और एग्रीकल्चर ने जो परफॉर्म किया तो किसानों का बड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने गंदा मैना नहीं खरीदी। सो अब इसके ये जो इशारे हैं इसको सामने रखते हुए आप बजट कितना सख्त आ रहा है? बजट जो है वह सख्त इस वजह से आ रहा है कि अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ के ऊपर जो है हमें खासतौर पे अपने नुकसान कम करने के लिए, जो हमारे कैपेसिटी चार्जेस हैं उनको पे करने के लिए, जो हमारे गैस का सर्कुलर डेट है उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम के तमाम सख्त फैसले जो हैं वही प्लान किए जा रहे हैं, वही तजवीज़ किए जा रहे हैं। वही मुतालबा है IMF का डू मोर का, गैस के प्राइसेस के हवाले से भी, बिजली के प्राइसेस के हवाले से भी। जहाँ तक ये बात है कि जो GDP की हमारा ग्रोथ है, ये ज़राअत ने किसी हद तक हमें बचा लिया, वरना ये अगर मेहनत ना करते हमारे किसान, इसकी में यूरिया नहीं डालते, बड़ा अच्छा सिला दिया आप लोगों ने किसान की मेहनत का। जी जी, वो वरना जो सनत में जो है वहाँ भी बुरा हाल है, जो सर्विसेज हैं उनमें भी बुरा हाल है, और जो रियल एस्टेट सेक्टर हमारा किसी हद तक हमें हेल्प कर रहा था वो भी तबाही की तरफ है, क्योंकि वो इतनी मुश्किलें उसमें सिस्टम में हो रही हैं दस्तावेजी बनाने में। जितना हम टैक्स बढ़ाते हैं नॉन फाइलर के खिलाफ, उतनी दस्तावेज की बड़ी भरमार सुना है, बड़े नए किस्म के टैक्सेस आ रहे हैं। जी, इसमें कुछ टैक्सेस जो है एक, चूँकि हमें में थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। अब हमें ये कहा जा रहा है जैसे कार्बन टैक्स 30 रुपये तक जो है पेट्रोल के ऊपर लगाया जाएगा और उसको मरहलावार जो है वो आयद किया जाएगा। तो ये जो वो शुभी बताइएगा कि कई ममालिक इस तरह करते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग करते हैं, यानी सपोजिटली अगर कोई मुल्क, अमेरिका का कोई मुल्क जो कार्बन के हवाले से ज़्यादा वो जो है इस्तेमाल कर रहा है, तो हम पाकिस्तान में अगर वो कम है तो वो आप ट्रेड कर सकते हैं अपने कार्बन के, जो आपका एक लिमिट होती है, आप वो अमेरिका के आगे बेच सकते हैं, यूरोप के किसी ऐसे मुल्क के आगे बेच सकते हैं। तो ये कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर कोई फोकस वगैरह किया है उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट्स ने? सिंध ने तो मेरे ख्याल से कुछ किया है, आई डोंट नो अबाउट पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा काम। देखिए, हमारी जो बातचीत IMF से हो रही थी, हम ये चाह रहे थे कि हम बांग्लादेश मॉडल की तरह $1.4 बिलियन का एक जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोग्राम लें, उसमें तमाम के तमाम इशूज़ डिस्कस हो। लेकिन उसका मसला ये है कि उसके लिए जो है वो IMF फ़िलहाल तैयार ही नहीं है। हमें खुद कुछ पे इकदाम करने पड़ेंगे और ख़ुद जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी। जो पाकिस्तान में इस वक्त इदारों की सूरत हाल है, जो एक्सपर्टीज़ है, कोई उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है।
जो पाकिस्तान में सख्त मतलब आपने जो कुछ सनत के साथ हो रहा है, जो हम लोग अपनी हम पढ़ा तो सकते हैं कम से कम सिलेबस में कार्बन ट्रेडिंग, आगे तो दुनिया में आगे यही नकवी चीजें साहब, चलनी है। आपने प्रोग्राम में हमारे खुशखबरी सुनाई थी कि गंदम खरीदी जाएगी, ना गंदम खरीदी है तो ना किसान कार्ड मिले है। तो बजट के हवाले से क्या खबर है, कोई खुशखबरी है? वो खबर दो जी पक्की है, बाद में पता नहीं लगे सानू लोग पूछते फिरते रहे को नकवी साहब सानू क्या सी कि साड़ी कणक तुसी खरीदो दे, गंदम खरीदेंगे, वो आपने किसी ने खरीदी नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन आपने गंदम के मुतालिक मेरे ख्याल सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक दफा खुशखबरी दी थी कि गंदम खरीदी जाएगी, गंदम किसी ने नहीं खरीदी। तो बजट के हवाले से क्या खबर है आपके पास? कोई अच्छी खबर बताइएगा हमें। किसके हवाले से पूछ रहे हैं आप? आपकी आवाज कट रही है सावर भाई। बजट मेकिंग है ना, सुना है कि बड़ा सख्त बजट आ रहा है, अभी शुएब ने बताया भी है, तो क्या खबर है मईशत के ऊपर आपके पास? नहीं, मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ, मैं काफी दिनों से पाकिस्तान से बाहर हूँ, मेरे पास बजट के हवाले से कोई खबर नहीं है। लेकिन वो जो महंगाई के हवाले से जो बात कर रहे थे, पिछले दिनों मैंने एक बयान देखा था, बड़ा जबरदस्त बयान था नईम बुखारी साहब का, जिन्होंने कहा था कि हमारे जो मसाइल का, जो माशी मसाइल का जो सबसे बड़ा जो वजह है, जो सबसे बड़ी, वो ये 90,000 सब प्लेट नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं, 220 अरब का मुफ्त पेट्रोल है और 550 अरब की मुफ्त बिजली है। अगर ये सब खत्म कर दिया जाए, जो मुफ्त दिया जा रहा है, तो यकीनन पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बेहतर हो जाए। चलें चौधरी गुलाम साहब, ये जो मईशत के अशारी हैं वो तो बता रहे हैं कि हालात मंदे हैं, हमें उम्मीद है कोई इन्वेस्टमेंट की से बाहर की, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात को सामने रखें तो फिर क्या बंदा सोचे और क्या करे? वो की कहते हैं गंजी, वो की कहते हैं नावे की ते की तुसी कहने होंदे हो, एक मुहावरा सुनाने होंदे चे सर, निचोड़ेगी की। हाँ एग्जैक्टली। नहीं तो तुसी तो यही चाहते हो कि लोग मर खप जान, कोई आपका कोई प्लान तो नहीं है कि इस कौम की महंगाई के बोझ से जान छुड़वाई जाए, रोजगार दिया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके चोरों डाकुओं से निजात दिलाई जाए, और जिनकी तरफ ड्यू है और जो लूट के दुबई में और एल्सवेयर जिन्होंने अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, वो उनको मोटिवेट करें या उनको दबाव में लाएं कि वो पाकिस्तान के अंदर लेके आए अपना पैसा। तो इस पर कोई काम नहीं करना इस वक्त। सबसे मुझे बताएं कोई लीस्ट प्रायोरिटी है पाकिस्तान में कि करप्शन करने वालों का पीछा करने का जो अज़म था वो अब मौजूद नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन सही। अच्छा, अच्छा लास्ट 30 सेकंड IMF के साथ बातचीत हमारी ठीक चल रही? जी, ये बातचीत हमारी कल मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये अभी इस पे हमारा प्रोग्राम का हुजम फाइनल नहीं होगा। ये अभी इसको लेके जाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद कहीं जुलाई में जाके प्रोग्राम। और नेट मीटरिंग के ऊपर खबर वापस ले ली फॉर द टाइम बीइंग? जी, फॉर द टाइम बीइंग जो है, लेकिन वो वाटर टेस्ट किया इन्होंने। जी बिल्कुल, ये होता रहेगा और ये आगे भी होना है, क्योंकि हम इसी के जरिए जो है ना अपना विदड्रॉल टैक्स जो जमा करते हैं, हमारे लिए सबसे आसान है कि बिजली के बिल से सब कुछ ले लो। चलिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा होगी। अल्लाह हाफिज।